कई 100 मजदूर अपने हक के लिए फैक्ट्री के सामने धरना दे रहे थे। मालिक ने मध्यस्थता दिखाने की वजह से मजदूरों के नेताओं को फैक्ट्री के अंदर बुला लिया। कुछ देर तक धरना थमा भी रहा। धरना रुद्र नाम के एक आदमी की देखरेख में चल रहा था। अंदर जो लोग गए थे उनमें से कुछ 3 दिन तक लौटकर नहीं आए। रुद्र को और उसके साथियों को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसी गुस्से और असुरक्षा के माहौल में रुद्र ने साथी लेकर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान रुद्र का बेटा सम और उसकी पत्नी वहां पहुंच गए। दोनों को समझ आ गया कि यह सब रुद्र को खत्म करने की साजिश थी, इसलिए वे रुद्र को बचाने के लिए दौड़े। रास्ते में उसकी पत्नी गंभीर चोटिल हो गई और सम को अपने पिता की रक्षा के लिए और मेहनत करनी पड़ी। भीड़-भाड़ और उथल-पुथल में कुछ लोगों ने रुद्र पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब सम वहां पहुंचा तो उसने अपने पिता की लाश देखी। उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने पास रखा एक ढाल उठाया और जोर से चिल्लाया। तभी अचानक तेज करंट की तरह कुछ हुआ। एक जबरदस्त झटका लगा और सम को दूर फेंक दिया गया। वहीं मौजूद बाकी ढालें भी टूट गईं। कुछ महीने बाद सम के घर का हाल और भी बदतर हो गया। उसकी मां खाना और सामान लेने बाहर गई पर लौटकर नहीं आई। कई दिनों तक वे नहीं लौटे। सम के पास बचा कुचा खाना भी खत्म हो गया था। जब उसे बाहर जाना पड़ा तो गली के कुछ गुंडों ने उसका बिना वजह ही पीछा करके मारना शुरू कर दिया। तभी वहां एक लड़का आगो आया और उसने सम की जान बचाई। आगो ने सम से वादा किया कि वह उसे लड़ने की कला सिखाएगा। दोनों ने एक नया शहर बसाने का निश्चय किया। साल बीते। सम ने वहां एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाली। एक शाम किसी पार्टी में लोग पेनगॉर्क की बातें कर रहे थे। लोग बता रहे थे कि पेनगॉर्क का बचपन कष्टों भरा रहा। पूरा परिवार जलाकर मार दिया गया था और वह अनाथालय में छोड़ा गया, जहां उससे बुरा सलूक हुआ। बड़े होने पर पेनगॉर्क ने उसी अनाथालय के बच्चों को इकट्ठा किया। वहां के मालिक को ही मारकर खुद मालिक बन बैठा और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। उसके पास अनाथ बच्चों की एक फौज थी जिसे वह जरूरत पड़ने पर हत्याओं के लिए भेजता था। पेनगॉर्क का अगला जाल बहुत ही काला था। उसने किसी जहरीले पदार्थ को चावल में मिलाने की साजिश रची जो खासकर गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता। इस जहरीले प्रभाव का एक एंटीडोट हरि नाम के एक डॉक्टर ने ही बनाया था और उसकी सप्लाई पर संसद में भी बैठक हुई थी। यानी मामला ऊंची तहों तक पहुंच चुका था। एक रात जब सम ड्यूटी पर था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि सम मर चुका है। वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। उस रात भारी बारिश के साथ एक बार फिर बिजली गिरी और अजीब तरह से सम पर फिर से करंट का प्रभाव पड़ा। वह बेहोश से जाग उठा और पाया कि उसके सारे जख्म ठीक हो गए हैं। इस अजीब घटना के बाद सम ने गुंडों से बदला लिया। उसने अकेले ही उन्हें ढेर कर दिया। उसी शाम कुछ गुंडों ने शहर की बाजार हॉल में आग लगा दी। ये सब देखकर सम ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ बदला नहीं लेगा बल्कि जरूरतमंदों की मदद करेगा और लोगों को ऐसे खतरों से बचाएगा। सम की नई पहचान बन चुकी थी। वह अपनी ताकत पर काबू पा चुका था और उसने एक नया पहनावा भी तैयार कर लिया था ताकि छुप छुप कर काम कर सके। हरि ने सार्वजनिक रूप से बता दिया कि यह बीमारी पेनगॉर्क ने ही फैलाई है। हरि की टीम मदद के लिए सम के पास आई और सम ने सबकी बातें सुनी। तब सरकार ने बिना पूरी जांच के एंटीडोट वितरित करने का फैसला लिया, जो जैसा कि हरि ने पहले कहा था पेनगॉर्क की कंपनी का ही प्रोडक्ट था। गलत हाथों में जाने पर यह और नुकसान पहुंचा सकता था। हरि ने सम को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। सम ने पेनगॉर्क और उसके साथियों पर नजर गड़ाई। पेनगॉर्क अपने साथियों के साथ कहीं भागने ही वाला था कि सम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको धूल चटाई। उसी घड़ी हरि ने पीछे से आकर पेनगॉर्क पर गोली चला दी। पेनगॉर्क वहीं गिर पड़ा और मर गया। सम ने एंटीडोट लेकर जा रही गाड़ी को रोकने की कोशिश की और सफल भी हुआ। उसने उन बोतलों में से एक उठाई और अपनी शक्तियों से उन तमाम बोतलों को तोड़ दिया ताकि वह फर्जी एंटीडोट लोगों तक न पहुंचे। एंटीडोट खत्म होने के बाद जो लोग जहरीले चावल से प्रभावित थे उनका खतरा घट गया और लोगों की जान बच गई। इसी तरह की और कहानियों के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम जरूर बताना।